हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए, बदो बदी बदो बदी बदो बदी, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी। आज तक पूरे एशिया में किसी उस्ताद ने, किसी शागिर्द ने, किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने, किसी राइटर ने, किसी सिंगर ने अभी तक कोई भी राग नहीं इजाद किया। तकरीबन 250-300 साल पुराने ही राग चले आ रहे हैं और उनके नाम बहुत ही मुश्किल हैं। ले जी, माशाल्लाह, मेरे पहले राग का नाम है, याद रखिएगा, मैंने 11 राग लिख लिए हैं और आज मैं अपना पहला राग लॉन्च कर रहा हूं। इंशाल्लाह ताला 2 से 3 हफ्ते तक दूसरा राग भी आएगा। पहला मेरे राग का नाम है राग मोहब्बत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बीना गोविंदी और आज मैं आपके साथ एक खुसूसी बात करने के लिए स्पेशल एक छोटा सा प्रोग्राम लेके आई हूं। उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम के साथ एंड तक रहेंगे ताकि हम एंड तक इस बात को एक किसी मुकाम तक पहुंचा सके। बात कुछ ऐसी है कि हम पाकिस्तान में रहने वाले इस वक्त बेशुमार मसाइल का सामना कर रहे हैं। कहाँ पर कभी महंगाई है, मौसम गर्म है और दीगर मामलात भी बहुत से खराब हैं जिनके साथ अवाम को निपटना पड़ता है। अब सूरत हाल ये है, वहां पर एक और बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है, वो है सोशल मीडिया। यानी कि हमने अपनी कौम को मिसअंडरस्टूड किया है। कुछ इस तरह से हम सोशल मीडिया पर अपनी कौम को सबक दे रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि इससे हमारी कौम जो है इसमें मसरूफ हो जाए या उसको ध्याने लगा दिया हमने, ये समझिए। तो ये ध्याने हमने उसको किस तरह लगाया। हर अरे गहरे नत्थू खैरे ने हमारी कौम को ध्यान लगाने की कोशिश की है। मुझे तो यूँ लगता है कि ये किसी एक सोची समझी साजिश का नतीजा है। जिंदाबाद। अभी माशाल्लाह मैं पंजाब आईजी साहब के ऑफिस में, माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। ये माशाल्लाह झंडे हैं जितने भी हमारी पंजाब में लीड फोर्सेस हैं, माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। कमीज तेरी लाल, कमीज तेरी चिट्टी, कमीज तेरी लाल, तो कदी लाले कदी पाले। कमीज तेरी कराची तो, कमीज तेरी चीचा वतनी तो कदी लाले कदी पाले। कमीज तेरी काली, कदी लाले कदी पाले। प्लॉट को फ्रंट की साइड से भी कोई छत डालूं, पीछे तो आपने छांगा मंगा किया ही हुआ है। जी, ख्याल आया, लेकिन पता क्या, मेरी पहचान यही है माशाल्लाह। ये 3 साल से लेके 50-55 तक माशाल्लाह प्यार करने वाले हैं पूरी दुनिया में, लेकिन तो यही पहचान। चाहत भाई तुसी आ रहे सी, मैं राहत फतेह अली खान साहब क्या, मैं राहत भाई चाहत भाई आ रहे हो नाल चलिए, कहते यार मैं जाना जरूर सी पर मेरा दोस्त मेरी पिस्तौल ले गया। वैसे मुझे एक बात बताइए, आपने जैसा कहा था कि 8 साल पहले आपको ख्याल आया था। नहीं, परफॉर्मर में शुरू ही से था, मुझे शौक जो होता है ना आपके अंदर। याद रखिएगा कि जो एक्टर, सिंगर, म्यूजिशियन, मॉडल, वो बचपन से ही उनके अंदर अल्लाह ताला ने वो शौक, वो जुनून, वो पैशन। शोर शोर शोर, तू चोर चोर चोर, मेरे दिल दा चोर। वाकया कुछ यूं हुआ कि कल मैं एक महफिल में यहाँ पर अमेरिका में कहीं गई थी। वहाँ पर जाहिर है बच्चे भी थे और भी फैमिलीज थी
तो वहां पर कुछ बच्चों ने मुझे आके, मेरी दोस्त के बच्चों ने मुझे कहा कि आंटी आपने सुना है कि बदोबदी बदोबदी बदोबदी, मजाक भी उड़ाने लगे एक दूसरे का। मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? कहने लगे बदोबदी बदोबदी आजकल बड़ा मशहूर हुआ है पाकिस्तान में। आपको पता है कि पाकिस्तान का एक सिंगर है जो ये गाता है बदोबदी। मैंने कहा सिंगर और बदोबदी? मैंने कहा वो तो पुराना गाना है ये। तो कहने लगे नहीं नहीं आपको नहीं पता, अभी ये नया गाना है। और ये बहरहाल वो बहस चलती रही। जब मैंने फोन उठाकर वो देखा तो मैं हैरान हो गई। मैंने कहा भाई ये तो गाना हमारी मैडम नूरजहां ने बदोबदी अख लड़ी बदोबदी मौका मिले वाला गाना, बनारसी ठग आपको याद होगा, तो उस फिल्म का गाना है। और आपको पता है कि मैडम नूरजहां का ये गाना जो है ये एक जिसे कहते हैं कि एक अनमोल गानों में से एक गाना था। और उनके वैसे तो सारे ही गाने बेशुमार अपनी हैसियत अलग अलग रखते हैं, लेकिन ये गाने की एक अपनी तासीर थी और उसके अंदाज भी डिफरेंट थे। बहरहाल इन मौसूफ को मैंने जब फोन खोल के देखा तो मैंने कहा ये कौन है। जब छानबीन की तो पता चला कि इन मौसूफ, जो कि उनका असल नाम कुछ और है और उन्होंने अपना नाम चाहत अली खान रखा है, और इस नाम से ये साहब कहीं इंग्लैंड से आकर पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स में घूमते फिरे हैं। हर चैनल वालों ने रीस बरीस बताया। आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान में क्या होता है, एक ने बुलाया तो फिर दूसरे चैनल ने बुला लिया, इसी तरह वो चलता रहा। और फिर हुआ क्या कि वो साहब जो थे जमीन से आसमान तक यूं पहुंच गए कि हमारी मासूम अवाम जो है वो इससे महजूज हुए बगैर नहीं रह सके। और अब आपको पता है सोशल मीडिया की हाइप जो होती है वो आपको कहां की कहां पहुंचा देती है। ये तो हो गई एक बात। अब इन साहब की प्रोडक्शंस का अगर जिक्र करती चलूं तो वो मैंने जब फोन खोल के सारा देखा तो वो साहब एक बड़ी उम्र के साहब हैं, मीडियम एज के हैं। अब वो करते क्या हैं कि वो किसी नौजवान लड़की के साथ खड़े होकर गानों में ऐसी अदाएं पेश करते हैं। गाना क्या गाते हैं मैं उसको क्या कहूँ। उक्कड़ बम्बा बो 80-90 पूरा 100, उक्कड़ दुक्कड़ बम्बा बो, पार हालात खराब पड़े ने। अली जफर और दीगर राहत तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया। फतेह अली खान और दीगर जितने हमारे सिंगर्स हैं जिनकी एक अरसा की मेहनतें हैं और जो कुछ हैं और जो हमारे जा चुके हैं और जो हमारे दूसरे म्यूजिशियंस हैं, मैं जानती हूँ कि उनके दिल के ऊपर क्या हो रहा होगा, वो तो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन हमारी कौम को जिस तरफ लगाया जा रहा है ये सोचने की बात है। और यकीन मानिए कि अगर आप उनकी वो गैर इखलाकी हरकतें देख लें तो आप यकीन मानिए कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम ऐसे लोगों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि वो एक हद में रहकर वो काम करें। और फिर मैं तो सदके वारी जाऊं उन लोगों के जो कि पाकिस्तान में रहने वाले अपनी शादियों पे और अपने दीगर जो उनकी रसूमात जो भी कोई फंक्शन होते हैं उनके ऊपर इन साहब को बुलाते हैं। और मजे की बात सुनिए, वो अपने मुंह से ही इस बात का इतराफ करते हैं कि अगर राहत फतेह अली खान जो है वो 72 लाख एक प्रोग्राम का लेता है एक शाम का, तो मैं जो हूँ 20 लाख लेता हूँ। और मजे की बात है कि ये साहब जो इंग्लैंड से उठकर पाकिस्तान में कुछ आकर बांटते या देते, पैसे नहीं तो कोई इखलाक का ही कदर या अपने तजुर्बे से कुछ और बात देते, इन्होंने वहां से ही हमारी अवाम को लूटना शुरू कर दिया है। यानी कि वो पैसे लेकर और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो खुदारा कुछ जरूर करें आप, लेकिन एक चीज को हद के अंदर। क्योंकि आप ये सोचिए कि तंज़ो मिज़ाह की अगर आप डेफिनेशन को ही देखें, हम नहीं कहते कि आप कुछ ना करें, मज़ाहिया शायरी भी हो रही है, मुशायरे भी होते हैं, दीगर होते हैं, लेकिन एक बारीक लाइन है इसके अंदर।
उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है हमेशा। आप ये देखिए कि तन से मुराद है कि किसी का ताना ठट्टा या किसी को आप मजाक उड़ाना, अच्छा, लेकिन उसके लिए एक हद है। उसके बाद मजाक है कि किसी की ज़राफ़त के अंदर, और इन तमाम दोनों हदूद में, यानी जब ये मिल जाती हैं हदूद, तो इनमें एक हमदर्दाना शऊर होता है और उसमें एक सबक आमोज बात होती है। तो इसका मैं नहीं समझती कि इनकी शायरी में या इनकी किसी भी ऐसी चीज में सबक आमोज कोई बात है। बहरहाल वो जीते रहें, अपना काम दुरुस्त तरीके से करें और दुरुस्त अपनी सिमत करें। और प्लीज आप लोगों को मेरा यही मशवरा है कि ऐसे लोगों को आप आगे आने से पहले उनको जरूर ये बात का एहसास दिलवाएं कि उन्होंने अपने हमारी उन चीजों को बिगाड़ कर नहीं पेश करना जो कि हमारे लेजेंडरी लोगों ने गाई हुई हैं, और उनको आगे खराब करने का हमें कोई हक नहीं है। तो उम्मीद है कि आज में आप मेरी इस बात को पसंद करें या ना करें, या कमेंट ज़रूर दें, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आप इन चीज़ों को और हमारी बच्चों को आगे इसकी तरबियत का हिस्सा ना बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। एक बारी मंगना, हाय हाय हाय, होए होए होए, अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी कदी, किता इनकार जे मैं अख लड़ी बदो बदी, मौका मिले कदी